हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज आज की बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरीके से आप लोग इंटर्नशिप से 100% वैल्यू गेन कर सकते हो। मैं अपनी खुद की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बता रहा हूं आप लोगों को वो सारी टेक्निक्स जिससे आप अपने इंटर्नशिप के ऑफर को एक प्री प्लेसमेंट ऑफर में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लर्न कर सकते हो। मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूं जिससे कि आप मल्टीपल स्क्रू अप से बच सकते हो इंटर्नशिप के दौरान और आपकी इंटर्नशिप की जो जर्नी होगी वो ज्यादा से ज्यादा स्मूथ हो सके। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंड तक बने रहना क्योंकि कुछ टिप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो काफी एक्सपीरियंस के बाद मुझे मिली है, जो मैंने देखा इंटर्न्स को करते हुए। तो वो सब चीजें तो मत ही करना। तो सबसे पहले फर्स्ट डे सबको याद रहता है, मुझे भी अपना फर्स्ट डे याद है इंटर्नशिप का। तो मैं ऑफिस के अंदर गया, मैं ऑफिस में घुसता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा स्टार्टअप था, वो नाम था बैटर बटर और बेसिकली इट्स अ सोशल मीडिया फॉर रेसिपी। तो वो स्टार्टअप था, वहां पर मेरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप लगी थी। तो मैं घुसता हूँ प्रॉपर फॉर्मल्स के अंदर, मैं जाता हूँ, ठीक है, प्रॉपर शर्ट वगैरह टक इन करके, शूज, और वहां पे देखता हूँ तो सारे लोग अपनी टी शर्ट्स वगैरह के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं बोला ओके, पहले दिन ही पोपट हो गया, अपना लैपटॉप निकाला और अब सोच रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ वहाँ देख रहा हूँ कि लोग अपना काम कर रहे हैं और मुझे क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये होता है हर किसी के साथ, फर्स्ट डे यही हो रहा होता है। तो वहाँ पर जो मेरा सीनियर था वो मेरे पास आता है कि अच्छा लैपटॉप है तुम्हारे पास, ठीक है, तो अब इसके अंदर चीज़ें सेटअप करते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की गिट सेटअप करने में, गिटहब सेटअप करने में, परमिशंस वगैरह का कुछ इश्यूज था वो उन्होंने मेरी हेल्प की। उसके बाद प्रोजेक्ट को मैं गिटहब से लेकर आया अपने लोकल लैपटॉप के अंदर। उसके बाद मैं लैपटॉप के अंदर देख जा रहा हूँ कि अच्छा किस तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है। तो पहला दिन तो ऐसे ही निकला, लोगों से बातें की, उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया कि अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा आप यहाँ पर, ओके ओके ठीक है, इस तरीके से बातें होती है पहले दिन। फिर अगले दिन मैं गया, अगले दिन मुझे उन्होंने बोल दिया कि एक छोटा सा बग है, उस बग को आपको फिक्स करना है। तो उसके लिए मैं पहले पूरा का पूरा कोड पढ़ रहा हूँ, पहले समझा मैं अच्छा कि ये स्क्रीन कहाँ मिलेगी मुझे, तो स्क्रीन का मैंने कोड देखा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर मुझे वो चेकर मिला कि कहाँ पर मुझे जाके चेंज करना है। देन मैंने चेंज किया, देन मैंने उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर चला रहा हूँ तो फ़ोन में नहीं चल रहा है, तो मुझे वो समझाया उन्होंने कि अच्छा इस तरीके से काम कर रही होती है चीज़ें। तो इस तरीके से अगले दिन के एंड तक मैंने वो पूरा का पूरा सेटअप कर दिया था। तो ये अब मैं घुस चुका हूँ आपके ट्रेनिंग वाले फेज के अंदर, ठीक है। ट्रेनिंग वाला फेज होता है तो यहां पर एक डाउट होता है कि भैया हमें तो डेवलपमेंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके हम यहां पर आ चुके हैं इंटर्नशिप के दौरान, तो अब हमारा किस तरीके से रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए भी यार एक ट्रेनिंग वाला फेज होता है, मेरा भी ये ट्रेनिंग वाला फेज चल रहा था। यूजुअली 2 हफ्तों तक का होता है, 2 हफ्तों के अंदर आप लोगों का ट्रेनिंग वाला फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद आप मेन प्रोजेक्ट पर शिफ्ट कर जाते हो। ट्रेनिंग वाले के टाइम पे आप लोगों को एक स्टार्टर प्रोजेक्ट मिल रहा होता है या फिर स्टार्टर बग्स वगैरह मिल रहे होते हैं। जैसे मुझे वो बग्स मिल गया था, ठीक है, स्टार्टर बग। सपोज करो आप लोगों का काम है नोड.जेएस के अंदर, लेकिन आप लोगों को नोड.जेएस बिल्कुल नहीं आती, तो आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे देंगे कि चलो नोड.जेएस के अंदर ये आप लोग डेटाबेस से कनेक्ट करो और ऐसे करके क्रड ऑपरेशन कर दो, इसके अंदर ये 4 एपीआईज बना दो। आप लोगों को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे कि ये वीडियोस हैं या फिर ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ से पढ़ के, और जो भी दिक्कत आए सेटअप करने में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आए वो हमसे पूछो और ये चीज़ आप कर दो 2 हफ्तों के अंदर। तो इस तरीके का आप लोगों को कुछ काम दे देंगे, या फिर वो अपने खुद के प्रोजेक्ट के अंदर ही आप लोगों को बोल दें कि एक छोटी सी यहाँ पर एक एपीआई यहाँ पर देखो कि कैसे बनी हुई है और इसी की हेल्प से कुछ एपीआईज और बना दो। आप टेंशन मत लो, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे बिल्कुल डेवलपमेंट का एक्सपोजर नहीं है तो भी टेंशन वाली बात नहीं यार, आप लोगों को पहले सिखाने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को करने के लिए मेन प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा जाते कि आप लोग आते ही वहां पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, कुछ खतरनाक सा बनाना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं। और अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए आप लोग एक चीज और कर सकते हो, एक छोटी सी टिप दूंगा मैं कि इंटर्नशिप से पहले ही अपने जो भी आपके रिक्रूटर थे या फिर जो भी आपके सीनियर्स थे जो कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लो कि मुझसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जाने वाली है, या फिर मैं किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, या फिर मैं किस फ्रेमवर्क पे काम करने वाला हूं, सो दैट मैं उसको थोड़ा सा पहले से ही पढ़ के आपके पास प्रिपेयर्ड होकर आऊं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यार अगर ये वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रही है, कुछ हेल्प हो रही है, तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और आप इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग वाला फेज, यहां पर आप लोगों के 14 दिन लग जाएंगे। उसके अंदर आप लोग, हो सकता है कि आपकी जो मर्ज रिक्वेस्ट है या फिर जो आपका कोड है वो आपका मेन कोड के अंदर मर्ज हो, या फिर हो सकता है ना भी हो, नहीं भी होता तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को एक मेन प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अब मेरे केस में क्या था, मुझे 2 मेन प्रोजेक्ट मिले थे। आप लोगों को हो सकता है कोई एक मेन प्रोजेक्ट मिल जाए जिसके अंदर आपकी पूरी 2 महीने की इंटर्नशिप खत्म हो जाए, हो सकता है आपको 2 मिले, हो सकता है आपको 3 मिले, 4 मिले, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और आपके प्रोजेक्ट के टाइम के ऊपर। आप लोगों को ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसकी वजह से आप लोग दूसरों को ब्लॉक ना करो या फिर दूसरों की वजह से आप खुद ज्यादा ब्लॉक ना हो, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। कुछ इंडिपेंडेंट टाइप का मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी मिलेगा जिससे कि करने के बाद आप लोगों को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिले, ठीक है, कि मैंने कुछ किया है यहां पर आके, ऐसा कुछ भी मिले, आप दूसरों को इजीली एक्सप्लेन कर पाओ कि मैं ये चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इस टाइप का प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला जाएगा। जैसे मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था वो मैं बताता हूं कि उनके ऐप के अंदर नीचे टैब्स आते हैं ना, तो टैब्स के अंदर एक सेव्ड रेसिपी वाला टैब था कि लोग अपनी रेसिपी देखे जा रहे हैं और कोई रेसिपी उन्होंने सेव कर ली तो सेव्ड वाले सेक्शन में दिखेगा। तो मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था वो था कि सेव्ड रेसिपी वाले सेक्शन में एक सर्च बार बनाओ
और सर्च करके फिल्टर वगैरह वाला ऑप्शन उसके अंदर दो। तो उसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन मुझे मिला डिज़ाइनर से कि ये डिज़ाइन है, डिज़ाइनर से बातें होती थी कि अच्छा ये कैसे करके बनाना है। उसके बाद वो मैंने वहाँ पे चीज़ इंप्लीमेंट की, उसके बाद उसको मैंने कोड मेरा मर्ज हुआ और वो कोड फिर लाइव हुआ, इस तरीके से काम हुआ। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर मुझे आई गेस 3 हफ्ते लग गए थे। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट मिला था मुझे कि वहाँ पे उनकी लैंग्वेज का सपोर्ट मुझे देना था। तो ऑलरेडी उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट था, मुझे उसके अंदर तमिल लैंग्वेज डालनी थी। तो तमिल लैंग्वेज किस तरीके से मुझे वहाँ पर डालनी है और किस तरीके से लैंग्वेज को चूज़ करने का ऑप्शन जो है वो चेंज कर दिया था उन्होंने। पहले सिर्फ इंग्लिश और हिंदी था, अब उसको चूज़ करने का ऑप्शन भी चेंज हो गया क्योंकि अब मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट डालना था। तो ये सारे मेरे प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक आप लोगों के हो सकते हैं, आप लोग माइग्रेट कर रहे हो अपने कोड बेस को, लाइक एंगुलर जेएस से एंगुलर 6 में माइग्रेट कर रहे हो सकता है अपने प्रोजेक्ट को, तो ये आपको मिल सकता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ही हो गया ना, आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। उसके अंदर R&D टाइप के काम हो गया आपको कि आप लोगों को दे दिया कि ये फीजिबल भी है कि नहीं है, और अगर फीजिबल हुआ तो मैनेजर फिर किसी और को दे देगा, ये किसी इंजीनियर को दे देगा काम की, ठीक है ये फीजिबल लग रहा है, इंटर्न ने देख लिया तो आप लोग इसे इंप्लीमेंट करो, ठीक है। इस टाइप के प्रोजेक्ट आप लोगों को वहां पे मिल रहे होते हैं और आप वहां पे चीजें सीख रहे होते हो। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाओ तो प्लीज दूसरों से हेल्प के लिए जरूर अप्रोच करो उनको, और कुछ ना प्रोग्रेस अपनी डेली टू डेली आपको एक प्रोग्रेस वहां पे दिखानी चाहिए उन्हें कि देखो कल ये हुआ था और आज मैं ये कर चुका हूं। सिर्फ यही नहीं कि मैं आज बैठ के पढ़ ही रहा हूं, ये नहीं करना, कुछ ना कुछ डेली एक छोटी सी भी प्रोग्रेस होगी ना तो भी वो खुश हो जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों को ना एक डॉक बनाना स्टार्ट करना चाहिए। जब भी आप लोगों को एक फीचर दिया जा रहा है कि आपको ये फीचर बनाना है या फिर ये बग फिक्स करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा 1 पेज डॉक्यूमेंट बना लो कि अच्छा इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, कितना टाइम मुझे इसके अंदर लगने वाला है, किन किन चीज़ों से मुझे बात करनी है, क्या क्या मेरे डाउट्स हैं इसके अंदर। तो वो प्रॉपर एक आपका डॉक मेंटेन रहेगा ना, तो आप चीज़ें ठीक से समझ पाओगे और आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी, और मैनेजर को भी पूरी क्लैरिटी रहती है कि अच्छा इस बंदे ने ये डॉक फॉलो कर रहा है तो इसके अंदर ये चीज़ें वो कर चुका है और ये चीज़ें करनी बच रही हैं। इसके बाद बात करता है कोड रिव्यू की। कोड रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होता, क्योंकि अभी तक आप कोड कर रहे थे अपने लिए, ठीक है। अगर आप लोग डेवलपमेंट भी कर रहे थे तो अपने लिए कोड कर रहे थे, कौन रिव्यू करने वाला आपके कोड को। लेकिन वहां पर आपका कोड एक कंपनी के कोड में जा रहा होता है, ठीक है, और आपके जाने के बाद कोई और उस कोड को देख रहा होता है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या आपने लिखा है। वहां पर जाके आप ऐसे कुछ भी वेरिएबल नेम्स IJK नहीं बना रहे होते, प्रॉपर अच्छे से वेरिएबल नेम डिफाइन कर रहे होते हो। आप ऐसे ही फाइल्स को नहीं बना देते कहीं भी, आप लोग प्रॉपर पैकेजेस के अंदर फाइल्स वगैरह बना रहे होते हो। एक फॉर्मेट होता है, एक सिंटैक्स होता है, एक रूल कंपनी जो टीम फॉलो कर रही होती है वो आपको फॉलो करना होता है। तो आपके कोड रिव्यूज के अंदर वो बहुत ज्यादा दिखता है आप लोगों को। जब आप ऐसे उनको भेज देते हो कि ये रहा मेरा कोड, तो वो उसके ऊपर कमेंट्स भर के आ रहे होते हैं शुरुआत में। और अगर कमेंट्स आते हैं तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए यार, वो आप लोगों की हेल्प के लिए है कि आप लोग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो अपने कोड को, क्लीन कोड आप किस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज, जब आपका कोड मर्ज हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोड मर्ज हो गया तो आपका लाइव चला गया, नहीं होता ऐसा। पहले आपकी एक डिप्लॉयमेंट साइकिल होती है, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट साइकिल होती है, ठीक है, कि पहला आपका कोड जो होगा वो रिव्यू हो रहा होगा। रिव्यू होने के बाद हो सकता है अगर आपकी कंपनी में QA हैं तो वो आपके कोड को रिव्यू करेंगे, टेस्ट कर रहे होंगे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर। उसके बाद आपका कोड पहले एक छोटे पॉपुलेशन मतलब छोटे कंटेनर के अंदर होस्ट हो रहा होता है, तो हो सकता है बीटा होस्ट आप लोगों का बना रखा हो कि आपके छोटे कंटेनर पर टेस्टिंग वगैरह के लिए होस्ट हो रहा हो। अगर वहाँ पर ठीक से काम कर रहा है तो उसके बाद हो सकता है गामा वगैरह बना हो, उसके बाद प्रॉड के ऊपर आपका होस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो सब कुछ जब लगता है कि हाँ सब कुछ स्टेबल है, कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा, उसके बाद आपका कोड प्रोडक्शन पे जा रहा होता है। और जब आपका कोड पहली बार प्रोडक्शन पे आता है तो अलग ही लेवल की खुशी मिल रही होती है। तो जब मेरा कोड प्रोडक्शन में गया था तो घर पे आके मैं सबको दिखा रहा हूँ अपने फ़ोन के अंदर, ऐप के अंदर, कि देखो ये जो चीज़ है ये मैंने बनाई थी वहाँ पे। तो काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही होती है वहाँ पे। और जब आप लोगों को दिखा भी रहे होते हैं कि देखो हमने ये फाइनली कंप्लीट कर लिया, तो वहाँ से अप्रिशिएट भी किया था, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। सबसे एंड में जब आपका काम पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देनी होती है जिसमें आपको बताना होता है कि मैंने ये चीज़ें करी थी, ये बग्स मैंने फिक्स किए थे, ये मेरा प्रोजेक्ट्स रहे थे और उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें क्यों करी थी, जिससे आपका डिसाइड होता है कि आप लोगों को प्री प्लेसमेंट ऑफर या फिर प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टिप्स नोट किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो कि अगर आप ध्यान में दोगे तो हो सकता है आप लोगों की चांसेस बढ़ जाएं इन चीज़ों के, ठीक है, आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएं। तो सबसे पहला ये एक डोंट है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो है डोंट प्ले विथ प्रॉड डेटाबेस, ठीक है, विदाउट सीनियर सुपरविजन। प्रॉड डेटाबेस को जितना हो सके कम ही छुओ। प्रॉड डेटाबेस मतलब एग्जांपल के लिए सपोज करो जैसे मेरा ये रेसिपी वाला ऐप था, ठीक है, तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट डेटाबेस है, एक प्रोडक्शन डेटाबेस है। प्रोडक्शन डेटाबेस वो है जिसके अंदर एक्चुअल लोगों का डेटाबेस रखा हुआ है, एक्चुअल लोगों की रेसिपीज रखी हुई हैं।
एक डेवलपमेंट वाला डेटाबेस है जो हमने खुद से कुछ भी बना रखा है, ABCD कुछ भी लिखा हुआ उसके अंदर, ठीक है, टेस्ट 1 2 3 यूजर्स हैं उसके अंदर। इन डेटाबेस के साथ आप लोगों को टेस्टिंग वगैरह करनी चाहिए, इन डेटाबेस के साथ आपको छेड़छाड़ करनी चाहिए। प्रॉड वाले डेटाबेस का अगर एक्सेस आपके पास है भी तो उस डेटाबेस के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, वरना कई बार प्रोडक्शन में चीज़ें फट रही होती हैं और इंटर्न्स को बहुत ज़्यादा लोग ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। जोमेटो का कुछ दिनों पहले फट गया था कुछ, तो इंटर्न को ब्लेम कर दिया उन्होंने। अब हो सकता है इंटर्न नहीं किया हो, लेकिन जो भी है, ठीक है, काफ़ी बार इंटर्न्स की वजह से प्रोडक्शन के ऊपर चीज़ें फट रही होती है, तो वो वाला नहीं बनना है हमें, ठीक है। सेकंड, मेंटेन अ डॉक ऑफ एवरीथिंग। डॉक्यूमेंट हमेशा हर चीज़ की बना के रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली ये चीज़। होता क्या है, आप लोगों के ना एंड में वो पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी, प्रेजेंटेशन जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसके अंदर आप लोगों के पास एक डॉक मेंटेन होगा ना कि मैंने ये बग फिक्स किया, फिर मैंने ये बग फिक्स किया, छोटे से छोटी चीज़ जो भी आपने की वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंटेन करते चलो। मैंने ये चीज़ की, या फिर मुझे फिर ये फीचर मिला तो मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस बंदे से क्या बातें की, उसने मुझे क्या बताया, फिर मैंने क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की, वो सब चीज़ें अच्छे से डिटेल डॉक्स मेंटेन करके रखो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं बता रहा हूँ। 2 महीने के बाद जब आपका वो प्रेजेंटेशन वाला टाइम आएगा ना, तो बहुत अप्रिशिएट करोगे इस चीज़ को आप। तीसरा यार, मेक मोर एंड मोर कनेक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए आए हो, ठीक है, आप लोग वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आए हो लोगों से, तो जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट करो वहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वर्क फ्रॉम होम वाली इंटर्नशिप भी कर रहे हो तो भी आप लोग मल्टीपल टीम मेंबर से जाके बातें करो, उनके साथ 1-on-1 मीटिंग शेड्यूल कर दो 15-15 मिनट की। चौथी टिप जो है वो है टेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। कुछ भी चीज़ बिना टेस्ट किए आप लोगों को आगे नहीं भेजनी है। इस चीज़ की वजह से बहुत बग्स आ रहे होते हैं और फिर आप लोग बैठ जाते हो पकड़ के अपना सर की क्या दिक्कत हो गई, कहाँ पे दिक्कत हो गई। हर किसी डेवलपर की लाइफ में एक टाइम तो आते हैं जब वो बिना टेस्टिंग के कोई चीज़ प्रोडक्शन में भेज देता है और कुछ चीज़ें फट रही होती हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो, आप सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। जितने भी कॉर्नर केसेस हैं सबके सब टेस्ट करो। आपको जब पूरी तसल्ली हो जाए उसके बाद ही आप भेजो उसको कोड रिव्यू करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही हम मूव कर जाते हैं फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, विच इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब बेसिकली होता है कि हो टीम टू डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है आप सिर्फ अपने मैनेजर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो सकता है आप मैनेजर सीनियर वगैरह 3-4 लोग बैठे हैं और उनके सामने प्रॉपर अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो कि इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये किया, तो अच्छे से आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड रहेगा। उसके बाद आप बताओ कि इसका क्या इंपैक्ट रहा, मैट्रिक्स वगैरह जो भी निकल के आए उसके, वो आप बता रहे होगे। एक और चीज़ हो सकता है प्रेजेंटेशन के दौरान आप लोगों का कोड जो है वो प्रोडक्शन में ना गया हो। अगर प्रोडक्शन में नहीं भी गया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने एक अच्छा अगर वहाँ पे कुछ काम करके दिखाया है ना उन्हें कि देखो यहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो रही है, भले ही प्रोडक्शन में नहीं गया लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये चीज़ें फिजिबल हैं, ठीक है। R&D वाला आपने कोई काम कर दिया है वहाँ पर, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बस यही है, आप लोगों से वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को जो काम दिया गया है आप लोगों ने एटलीस्ट वो काम सिंसियरली कर लिया हो, ठीक है। टाइम आप ज़्यादा लगा रहे हो कोई बात नहीं, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसी टाइम कर दोगे। ऑब्वियसली आप लोग वहाँ पर सीखने के लिए गए हो तो आप जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो उनसे ज़्यादा टाइम ले रहे होगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं करके दे रहे आप वहाँ पे, ये भी नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आप लोगों को वहाँ पे दिखानी है अगर आप लोग सीरियस हो उस कंपनी में प्री प्लेसमेंट ऑफर पाने के लिए। तो ये तो आपका हो गया वर्क। इसके अलावा पार्टीज भी बहुत कर रहे होते हैं। आप लोग इंटर्नशिप में देखोगे ना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको एक्चुअली दिखाई देगा कि अच्छा वो इस तरीके से ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं। आपकी कॉलेज वाली पार्टी से एकदम अलग टाइप की पार्टी हो रही होती है यहाँ पे। और मज़े की बात ये होती है आप क्योंकि इंटर्न हो तो आपके लिए फ्री है, ठीक है। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप भी कॉन्ट्री कर रहे होगे। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बैठे के एक अलग कोने में बैठ गए और बस अब चुपचाप अपना कुछ करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। आप लोगों को हर किसी बंदे से इंटरेक्ट करना है, पूरे टाइम मजे करते हुए अपना काम करना है और बस एंजॉय करना है अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन को, ठीक है। तो आज की वीडियो से आप लोगों को दिख गया होगा कि किस तरीके से इंटर्नशिप एक्चुअली हो रही होती है, क्या कर रहे होते हैं इंटर्न्स और उनसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है और किस तरीके से आप लोग अपनी इंटर्नशिप को सक्सेस तक पहुंचा सकते हो। कुछ टिप्स, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स करके, ठीक है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी रहे हो तो आप लोग बताना जरूर, और कुछ और डाउट्स रह गए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं बोलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप कुछ और खतरनाक चीज डिस्कस कर रहे होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट में, बाय बाय।